सागर जिले के अधिवक्ता संघ ने दिया ज्ञापन। सागर उपनगरीय मकरोनिया नगर परिषद में रहने वाले अधिवक्ता अंशित विलैया के ऊपर मकरोनिया नगर परिषद के कर्मचारियों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिससे नाराज सागर कोर्ट के अधिवक्ता सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने वाले मकरोनिया टीआई और मकरोनिया नगर परिषद के कर्मचारियों पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम मकरोनिया नगर परिषद के कर्मचारी कर रहे थे, लेकिन अधिवक्ता अंशित मलैया का नगर परिषद के कर्मचारियों से कहासुनी होने लगी। अधिवक्ता अंशित मलैया का कहना था कि आवारा कुत्तों को पकड़ना ठीक है, लेकिन पालतू कुत्तों को वो और घर के अंदर से ले जाना ये कौन सा नियम है। इसी बात को लेकर नगर मकरोनिया परिषद के द्वारा अधिवक्ता अंशित के ऊपर सरकारी काम में वादा डालने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अधिवक्ता ने अपनी सफाई में मीडिया को कुछ वीडियो भी उपलब्ध कराए, जिसमें साफ रूप से नजर आ रहा है कि नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा घर के अंदर जाकर पालतू कुत्तों को ले जाने की कोशिश की गई। नगर परिषद मकरोनिया की झूठी एफआईआर के विरोध में सागर जिले के अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने झूठी एफआईआर के खिलाफ ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट किया। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का है, जो टोटली झूठा है, षड्यंत्र करके बनाया गया है। इनका नगर निगम जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने की आवेदन दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए, मतलब हमारा आवेदन 28 को दिया गया, उसकी कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। और नगर निगम कर्मचारी जिसके खिलाफ हमने की थी, उन्होंने 2 बजे शिकायत की, उनका 4 बजे एफआईआर भी लिख ली गई। तो झूठी शिकायत की एफआईआर लिख ली गई। उन्होंने हमारा रास्ता रोका और हमें रोकने के बाद हमारे खिलाफ ही कर दिया, और जो पीड़ित था उसको बंदी बना लिया गया। मामला यह था कि नगर निगम के जो कर्मचारी थे, नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, वो मेरे मित्र उनने हाउस ट्रेसपास के गृहतिचार करके घर में घुसे, उसके बूढ़े माँ बाप को धमकाया गया। और जब धमकाया और ये कहा कि अगर आप हमें रोकोगे, और घर में तोड़फोड़ की, और कहा कि आप हमें रोकोगे तो हम आपके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। इसके बाद हमने आवेदन दिया, उसी दिन शाम को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमें 29 तारीख को बुलाया गया। घर में घुसे, कुत्तों को उठाया, उनने सामान की तोड़फोड़ की, ये सब उन्होंने किया। घर में घुसे, नगर पालिका ब्रजेंद्र वाल्मीकि और उसके साथी घुसे थे। इन्होंने पूरी तोड़फोड़ की। और उसके बाद जब हमने टीआई को शिकायत की 28 तारीख को, तो हमारा आवेदन पहले तो उन्होंने लेने से मना किया। बोलने लगे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग कर लें अपने हिसाब से जो करना, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग सब कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा। वाल्मीकि जो है वो तो बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हम। अभी तो दारू पी के सो रहा है वो, अब कल आना आप लोग। 29 तारीख को हम दोबारा जाते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि आप शिकायत करिए, तो मुझे वो पूरा बेयर एक्ट दिखाते हैं, जो कानून का है, नगर पालिका का अधिनियम है, वो पूरा मुझे दिखाते हैं। तो मैंने उनसे कहा सर इसमें आदेश कहाँ है कि घर के अंदर से कुत्ते उठाए जाएँ, जिसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जो करना है करो, हम मकरोनिया से हम कुछ भी आपकी मदद नहीं करेंगे। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो एफआईआर हुई उसके खिलाफ जांच करेंगे। टीआई जो चौहान है उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी, जांच बैठाई जाएगी, उनके खिलाफ भी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये हमारी जो झूठी एफआईआर हुई है, पहले तो उसको रद्द किया जाए, और जो 28 तारीख का जो हमारा आवेदन है उस पर एफआईआर की जाए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है हाउस ट्रेसपास के, और माफ़ी मांगी जाए ओपनली कि अधिवक्ताओं से आज के बाद जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध, अधिवक्ता संघ के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई दलाल बोलने की और अन्य अपशब्दों का, उसके विरुद्ध हमसे माफ़ी मांगी जाए। अधिवक्ता संघ से लिखित में माफ़ी मांगी जाए टीआई से। आपकी मांगे नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे? हम लोग टीआई साहब के खिलाफ परिवाद पेश करेंगे, एफआईआर पेश करेंगे, न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे। अधिवक्ता संघ में किस पद पे है? मैं कार्यकारिणी सदस्य के पद पर हूं अधिवक्ता संघ में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि और हमारे अधिवक्ता संघ में हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी एक मामला राघवेंद्र चौहान के खिलाफ में पेश किया गया है रोहित शर्मा साहब के यहाँ पर, जिसमें इन्होंने पीड़ित से 5 लाख रुपए की मांग की थी। उसके खिलाफ में पहले से मामला पेश है। हमारे साथी अधिवक्ता अंशित मलैया जी और कार्यकारिणी सदस्य मकरोनिया थाने के टीआई द्वारा एक मामले में अपने पक्षकार की पैरवी करने गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद में जब दोबारा गए तो उनको जानकारी लगी, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने एक शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर दिया है। मामला दर्ज होने की जैसे ही जानकारी लगी तो हम लोगों ने तत्काल एसपी साहब को सूचित किया। इस मामले के सारे वीडियो फुटेज संबंधित थाने में और जहाँ जहाँ पर ये घटना घटित हुई है वहाँ पर सारे वीडियो फुटेज है। कहीं भी इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा नहीं डाली गई। सिर्फ नगर पालिका कर्मचारियों का हित सिद्ध करने के लिए इनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इनके ऐसे टीआई को ऐसे थानों में नहीं रहना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। और यदि पुलिस प्रशासन या एसपी महोदय इनको नहीं हटाते हैं तो हम लोग अधिवक्ता हैं, यदि वो हमारे कोर्ट परिसर में आएंगे तो उनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राजपूत।